ओम शांति। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जयपुर की सीनियर राजयोगा टीचर ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी का सत्य अनुभव। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन लौकिक पिताजी की नौकरी के कारण पढ़ाई लिखाई पंजाब में हुई। जब मेरी आयु 5 या 6 वर्ष की ही थी, तभी लौकिक माता पिता अम्बाला में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आ गए थे। तब ध्यानी दादी, राधे बहन और प्रेम बहन देहरादून वाली अम्बाला सेवा केंद्र पर रहती थीं। उन दिनों बहुत थोड़े लोग ज्ञान में आते थे, क्योंकि लोगों का विरोध बहुत होता था। लेकिन माता पिता युगल रूप में होने के कारण उन्हें ज़्यादा बंधन नहीं था। मम्मा जब पहली पहली बार अम्बाला आईं तो उनके ठहरने के प्रबंध में और उनके कार्यक्रम में लौकिक माता पिता काफ़ी सहयोगी रहे। इसीलिए हम शुरू से ही बड़ी बहनों और मम्मा बाबा के डायरेक्ट टच में आ गए। लौकिक माता पिता हर साल ही बाबा से मिलने मधुबन आते थे। मैं पहली बार सन 1964 में मधुबन के छोटे हॉल में, जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, बाबा से मिली। तब आयु 11 वर्ष की ही थी। हम करनाल से मधुबन आए थे, जहाँ मनोहर दादी निमित टीचर थीं। मनोहर दादी ने हमें बहुत से प्रश्न पक्के कराए थे, जैसे कि तुम्हारे कितने बाप हैं, कल्प वृक्ष क्या है, आदि आदि। जब बाबा से मुलाकात हुई, मैं बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ने प्रश्न किया कि बच्ची, तुम पहले कभी मिली हो? मैं चुप रही। बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? हाँ बाबा, कल्प पहले। मैं अक्सर सोचा करती थी कि बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि यह सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। यह कैसे होगा? ये मकान सारे गिर जाएंगे, फिर बनेंगे। ये सारे वृक्ष खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर बनेगी। ये कैसे होगा? बाबा ने वही प्रश्न पूछ लिया। उस दिन के बाद जो बहुत समय से प्रश्न था, क्या होगा, उसका उत्तर बहुत स्पष्ट हो गया। माता पिता जब जब मधुबन आते थे तो हम छोटे बच्चों को हमेशा साथ नहीं लाते थे, लेकिन बाबा हमेशा सौगात भेजा करते थे। बाबा लौकिक माता पिता को कहते थे, देखो आपके बच्चे आपको यहाँ आने देते हैं, ये भी उनका भाग्य जमा होता है। बाबा ने एक बार मेरे लिए बहुत लंबी प्यारी सी बॉल पेन और एक बहुत सुंदर कढ़ाई वाली शर्ट भेजी थी। बहुत सौगात भेजते थे बाबा। मेरे लौकिक पिता का नाम हंसराज था। बाबा जब मिलते थे तो कहते थे, ये हंसराज के बच्चे हंस हैं। बाबा का यह कथन हमारे लिए वरदान हो गया। पर चिंतन से मुक्त हो गए। मुरलियाँ पढ़ने और योग अभ्यास करने की रुचि पैदा हो गई। बाबा को बहुत उमंग था कि छोटी छोटी कन्याएं बैठकर ज्ञान सुनाएं। सब देखें कैसे छोटी छोटी बच्चियां भाषण करती हैं। शुरू से ही यह संस्कार बाबा ने हमारे में डाल दिए। मैंने 11 वर्ष की उम्र में मनोहर दादी के साथ भाषण किया और प्रदर्शनी समझाने की सेवा की। बाबा चाहते थे कि ऐसी बच्चियां होनी चाहिए जो अंग्रेजी में भाषण करें। जब मैंने 10वीं क्लास पास की तो लौकिक पिताजी ने बाबा से पूछा, बाबा बच्ची की 10वीं हो गई है तो अब सेवा में लगा दें? बाबा ने कहा, इसे और आगे पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ और अंग्रेजी भी सिखाओ, ताकि बाबा विदेश में भेजें। लौकिक पिता ने मुझे आगे पढ़ाया। मैंने बीए ऑनर्स किया। सन 1971 में सेवा में समर्पित हुई। सन 1977 में विदेश सेवा में गई। सबसे पहले लंदन गई। 3 साल यूरोपियन देशों में रही। बहुत सेवाओं की शुरुआत हुई। बेल्जियम में सेवा केंद्र खुला। जर्मनी में हेमवर्क का सेवा केंद्र शुरू हुआ। मार्च 1982 से मैं जयपुर में ही हूँ। इससे पहले चंडीगढ़ में, राजौरी गार्डन दिल्ली में, हरिद्वार, ऋषिकेश में और फिर पटना में भी रही। कॉन्फिडेंशियल लेटर जो हिंदी में लिखना होता था, बड़ी दादी जी मुझे देते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वाह रे मेरा भाग्य, वाह, यह सौभाग्य है कि बड़ों का विश्वास और प्यार हमारे साथ है। ड्रामा अनुसार दीदी दादी के विशेष नज़र रही। सेवाओं के लिए जब ज़रूरत पड़ी बुलाया और बाबा ने बहुत योग्य बनाया। यूं तो बाबा फ़ोटो खिंचवाने के लिए मना करते थे, लेकिन एक बार हम जून मास में बाबा से मिलने आए। काफ़ी बारिश का मौसम था। बाबा ने चंद्रहास भाई को बुलाया और कहा, बच्चे थोड़ा भी मौसम साफ हो तो बाबा को बाहर बुलाओ। बाबा इन बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। बाबा ने हमारे साथ 4-5 फ़ोटो खिंचवाए। एक तो झूले में पूरे परिवार का फ़ोटो है और भी कई हैं।
फिर हमारे लौकिक पिता ने कहा, आप तीनों भाई बहन एक तरफ हो जाओ, हम लोग बाबा के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। उनका फ़ोटो खिंच गया। बाद में बाबा ने उन दोनों को कहा, बच्चे अब तुम लोग एक तरफ हो जाओ, बाबा बच्चों के साथ भी फ़ोटो लेना चाहते हैं। बाबा यह नहीं देखते थे कि ये छोटे बच्चे हैं, बाबा देखते थे ये आत्माएं हैं। बाबा ने हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचवाया। बाबा बड़ी ममतामय और दूरांदेशी थे। हमारे घर में गीता पाठशाला चलती थी। सुबह शाम 2 बार क्लास होती थी। हम छोटे बच्चे चलते फिरते मुरली सुनते थे। उन दिनों बाबा की 2 बातें बहुत प्यारी लगीं, जिनके कारण मैं सेवा में आ गई। बाबा मुरली में कहा करते थे, बच्चे भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और तुम बच्चे उनके मददगार हो। मुझे लगा लोग भगवान से मदद मांगते हैं और भगवान हमसे मदद मांग रहे हैं। बच्चे तुम्हारा ये 84वां जन्म है। तुम अब नई दुनिया में आएंगे, इस कलयुगी दुनिया में फिर नहीं आएंगे। साथ साथ हमने चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी का तपस्वी जीवन देखा। बहुत अच्छा लगा। तपस्या और साइलेंस ने हमें अपनी ओर खींचा। योग में मेरा बहुत आकर्षण रहा। मैं ब्रह्मा कुमारी बनी, इसके पीछे माँ बाप की इच्छा तो थी ही, लेकिन उस समय दादी प्रकाश मणि जी ने भी कहा, जिन कन्याओं ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और सेवा में जुड़ना चाहती हैं वो भट्टी करें। मैंने भट्टी की और सेवा में आ गई। साकार में बाबा जहाँ कहीं भी जाते थे, बच्चे पीछे पीछे भागते थे। फिर बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे। उस समय तो हम नहीं समझते थे। अब समझ में आता है कि बाबा हमें बार बार अशरीरी बनाने का अभ्यास कराते थे। हम सबसे बड़े भाग्यवान हैं। हम इतनी ऊंची कन्याएं हैं, हमारा इतना ऊंचा जीवन है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। बाबा ने हमें इतना ऊंचा उठाया है। जीवन में परीक्षाएं भी बहुत आई, उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मम्मा बाबा ने हमेशा संभाला। बाबा को हमारे मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएं पहुंचती हैं और बाबा उनका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। मन में आता है, वाह, बाबा ने मेरी सुन ली, भगवान ने मुझे मदद की। बाबा कहते हैं 8 घंटे का योग का चार्ट बनाओ। मैं अलग अलग रीति से योग का चार्ट लिखती भी हूँ, रखती भी हूँ। कभी 9 दिन, कभी 1 महीने भर साइलेंस में भी रहती हूँ। वास्तव में योग है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। मेरा अनुभव कहता है कि अगर हम बीज रूप में बाबा को याद करते हैं और सारे विश्व को योग का दान करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा हो जाता है। बाबा, मैंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है, स्थूल चीज़ों की इच्छाएं नहीं हैं। बाबा, आप जो चाहो, जैसा चाहो, मैं तैयार हूँ। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबके प्रति मेरा यही संदेश है कि बाबा में निश्चय बुद्धि बनना है। मनन चिंतन करो, लेकिन व्यर्थ में नहीं जाओ। हमारे 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें पक्का बनेंगे तो बाबा बहुत बल देगा। ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम 108 की माला में आ जाएं। तो ये था ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी के जीवन से जुड़ा सत्य अनुभव। हम आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव पसंद आया होगा। हम जल्द मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। ओम शांति।